रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा ब्रिटेन। रूस के 5 बड़े बैंकों पर प्रतिबंध लगाने वाला है ब्रिटेन। ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। उधर यूक्रेन क्या कह रहा है कि आप अपीजमेंट छोड़िए। नेटो से कह रहा है कि आप रूस का अपीजमेंट छोड़िए। यूक्रेन को लेकर सारी लड़ाई है। यूक्रेन कह रहा है आप अपीजमेंट छोड़िए। ब्रिटेन वहां पर पाबंदी लगा रहा है। यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सीधे सीधे लॉजिक के हिसाब से अगर आप ब्रेन अप्लाई करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। आपको जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। जरा देखिए, वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ते कदम हम ये क्यों कह रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं। रूस को जल्द करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ये बात फिर से कह चुका। अमेरिका ने कह दिया जल्द करारा जवाब देंगे। ब्रिटेन ने क्या कहा वो मैंने अभी आपको बताया। और यहां जर्मनी क्या कह रहा है, जरा यहां देखते जाइएगा। जर्मनी, अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़कर पुतिन ने गलती की है और यह भी कह दिया गया है कि हम नॉर्ड 2 को सस्पेंड कर, हालांकि इस बारे में क्लैरिटी आना बाकी है और मैं जल्दी इस बारे में क्लैरिटी आपको दूंगा कि यह रद्द किया गया है या सस्पेंड किया गया है, फिलहाल निलंबित है या ये रद्द कर दिया गया है। और इधर फ्रांस क्या कह रहा है, रूस ने वादों को तोड़ा है। यूएनएससी आपात बैठक बुलाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा जा रहा है कि आप इसमें जल्दी ही एक इमरजेंसी बैठक बुलाइए। जापान कह रहा है रूस पर फौरन नए प्रतिबंध लगाने चाहिए। और इस बारे में साउथ कोरिया का कहना है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है रूस को पूर्वी यूक्रेन से पीछे हटना चाहिए। न्यूजीलैंड कहता है रूस की कार्रवाई विनाशकारी मोड़ लाएगी। और ये देश कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, रूस पर तत्काल कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। ब्रिटेन ने यह बात कही और यह बात अभी हमने आपको कुछ देर पहले ब्रेकिंग में भी दिखाई। और अंतरराष्ट्रीय कानून को रूस ने तोड़ा है। पोलैंड ने यह बात फिर से दोहराई है। रूस यूक्रेन शांति बनाए रखें। भारत ने वो भूमिका जिसको भारत हमेशा से ही निभाता रहा है अपने स्टेटमेंट्स में, और रूस ने इसकी तारीफ करते हुए कहा है कि भारत ने सधी हुई और संयमित प्रतिक्रिया दी है। हालांकि कई देशों ने यह भी कहा कि तटस्थ होने का वक्त नहीं, चीन अंतरराष्ट्रीय विवाद शांतिपूर्ण तरीके से हल हो, चीन कह रहा है। और नेटो ओवरऑल, रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या मिन्स्क समझौता लैटिन स्पिरिट में कभी लागू हुआ था। यूनाइटेड नेशंस कह रहा है यूक्रेन की अखंडता पर हमला किया गया है। अब सवाल यह है कि ज्यादातर रिएक्शंस जो हैं वो ये दिखा रहे हैं कि रूस को आने वाले दिनों में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी साहब, एक बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि रूस ने यह गलती कर दी या फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। कौशिक साहब के पास मैं तब तक जाना चाहूंगा। कौशिक साहब, ये तो दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया एक तरीके से रूस के अगेंस्ट खड़ी हुई है, लेकिन रूस ने भी तो इन तमाम बातों का मंथन कर लिया होगा ये कदम उठाने से पहले। मेरा ख्याल है कि वो बहुत पहले इस बात के बारे में सोचे हुए थे। पुतिन बहुत अच्छी तरह से जानते थे, काफ़ी अच्छे खासे डिप्लोमेट हैं, आखिर चीफ स्पाई रहे हैं केजीबी के किसी ज़माने में, और सोच समझ के संभाल ली। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब क्रीमिया के ऊपर जब ये हुआ था तो उसमें क्या ख़ास फ़र्क पड़ा था। 2014 से लेकर आज 2022 हो गया, 8 साल में क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। शोर मचेगा, शोर मचा है और इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। तो रूस के लिए सीधे फिर दुनिया यही कहेगी यूक्रेन मोहरा बन गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।